कि जब मैं कोटा का मैं सुनती हूँ, बहुत बार सुनती हूँ और देखती हूँ, मैंने वो मुद्दा उठाया भी है पार्लियामेंट में कि अपने बच्चों से पूछिए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो राइट टाइम पे उनको वापस खींच लीजिए। हर पेरेंट को बस यही एडवाइस करूँगी कि बच्चों को पढ़ाने का एक है जो उनको एडुकेशन मिल रही है, पर उनकी नॉलेज सिर्फ उसी में मत सीमित करिए। जो आप व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं, वही बच्चे अपने ओपिनियन बना लेते हैं। मैं बच्चों को जब गिफ्ट भी देती हूँ, जब किसी बर्थडे पार्टी में जाती हूँ, किताब ही देती थी सबके बर्थडे पे। जो भी बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, मैं सबको बुक्स ही गिफ्ट करती हूँ। है बच्चों के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट करियर चॉइस हैं। पहले हमारा होता था कॉमर्स ही है, आर्ट्स ही है या साइंस ही है। आर्ट्स को ऐसे देखा जाता था क्योंकि तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आए तो तुम आर्ट्स में जाओ, सबसे अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हें साइंस ही करना है जी। और हमारे कॉमर्स में कि चलो सेकंड बेस्ट है कि अगर तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तुम इसमें आ जाओ। आज के दौर में स्ट्रेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स रखते हैं मैम, कोटा वगैरह की खबरें आती रहती है। पुराने वक्त में नंबर को लेकर भी कोई दबाव रहता था, नंबर गेम या मार्क्स को लेकर, या कम मार्क्स आ गए या ज़्यादा आ गए उस पर एप्रिशिएशन या एफर्ट्स को लेकर ही नहीं, एफर्ट्स को लेकर तो हमेशा अप्रिशिएट किया। मार्क्स वर नेवर द प्रॉब्लम। कभी मेरे पापा ने ये नहीं कहा कि तुम कोई उनके मन की काम करो या उनके मन का उनके तुम सपने अपने हाँ सपने कि नहीं अपने थे। सपने उनके थ्रू, जैसे होता है ना कि पढ़ाई को लेकर कि और वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, है सीए हैं, और उनका बस ये फीलिंग था जिसमें तुम्हें खुशी मिले। यू नो, आई थिंक आजकल यही होता है कि काफ़ी माँ बाप अपने बच्चों से पूछते नहीं हैं। उनको बचपन से ये बोल दिया जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें सीए बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, और वो जो पुराने जो करियर चॉइसेस हैं, या तुम्हें सरकारी नौकरी करनी है, तुम्हें आईएएस बनना है। कोई बच्चे से पूछे कि तुम्हारी क्या तुम्हें किस में खुशी मिलती है। हमने देखा है काफ़ी बार डिस्करेज भी करते हैं कोई अगर जगह पे जाना हो। अगर मैं बचपन से कहती हूँ मुझे पॉलिटिशियन बनना है, तो आई एम श्योर मेरे पेरेंट्स भी डिस्करेज करते हैं। तो कुछ ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पेरेंट्स पुश भी करते हैं, और पर मेरे साथ नहीं हुआ। मैं बस यही कहूँगी, हर पेरेंट से यही कहूँगी कि जब मैं कोटा का मैं सुनती हूँ, बहुत बार सुनती हूँ और देखती हूँ, मैंने वो मुद्दा उठाया भी है पार्लियामेंट में कि अपने बच्चों से पूछिए, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो राइट टाइम पे उनको वापस खींच लीजिए, वापस बुला लीजिए, वापस उनसे कहिए कि ठीक है, जब तुम्हारा मेंटली तुम प्रिपेयर्ड हो कुछ करने को, जो तुम्हारे मन का है वो आप करो। क्योंकि आई ऑलवेज से जिसमें तुम्हारा दिल होगा ना, उसी में आपकी सक्सेस होगी। जिस चीज़ में दिल नहीं है, यू हैव डन इट बिकॉज क्योंकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, तो आप करोगे तो हो, पर एक जो लाइफ होती है, लाइफ में जो खुशी होती है करने की, वो कम होती है। बट इट्स समटाइम्स गुड ऑल्सो। आई मीन आई एम वेरी, यानी मैं कभी लगता है कि नहीं, माँ बाप डायरेक्शन देते हैं, कभी लगता है कि नहीं माँ बाप प्रेशर डालते हैं, तो नहीं, पेरेंट्स को डायरेक्शन जरूर देना चाहिए कि अगर तुम्हारे एंड दैट कैन ओनली कम इफ यू आर लुकिंग एट योर चाइल्ड क्लोजली, कि क्या उनके इंटरेस्ट हैं, क्या उनको करना है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दीजिए एंड देन लीव इट ऑन द चाइल्ड, क्योंकि ज़िंदगी उन्हें जीनी है। मेरी बेटी बस 2 साल की थी जब मैंने राजनीति में शुरुआत की, और बहुत हेक्टिक होता था, पूरे देश भर में घूमती रहती थी और बच्चों के साथ कम समय बीतता था, पर जो भी समय मिलता था मैं उनके साथ पूरा पूरा निभाती थी। पर ये रिग्रेट ज़रूर रहेगा कि अपनी 30 की उम्र में मैंने ये शुरू किया, फिर यहाँ पे मैं आज हूँ जहाँ पे हूँ, और मैं इतना आई एम आउट ऑफ होम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये रिग्रेट हमेशा रहेगा कि जितना समय उनके ईयर्स में देना चाहिए था, मैं शायद कम रही, चाहे उनका एनुअल डे रहा हो या उनकी पीटीएम्स रही हो, पर उसमें मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। वेरेवर आई वाज मिसिंग ही एंश्योर्ड ही वाज देयर। एक पेरेंट का होना हमेशा ज़रूरी होता है। तो हम अपने ट्रैवल प्लान्स भी ऐसे करते थे कि कोई एक ना एक जन बना रहे। अब दोनों बच्चे बड़े हो गए, बेटा काम कर रहा है, बेटी का वो पढ़ाई कर रही है, तो आई थिंक एंड बोथ ऑफ देम, मैं कहूँगी भले ही मैं ज़्यादा उनके साथ फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी, पर जो दोनों बनकर आए हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जल्दी आ गई उनकी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनमें आई ऐसी नहीं थी कि कोई बैड वे में डिसीजंस ले रहे हैं। वो बहुत समझे हुए, सुधरे हुए, इमोशनल, वेल मीनिंग दोनों आए। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट ऑल्सो।
कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा मैम कि 10वीं का बोर्ड था बेटे का, हाँ आपने शायद मुंबई के किसी अखबार को इंटरव्यू दिया था जी। पुराने वक्त में, आप उसमें शायद रह नहीं पाई थी वहाँ पर नहीं नहीं, बेटे के 10th के बोर्ड में हाँ, उसके जो शुरू के एग्जाम्स थे मैं नहीं थी, मेरी बेटी के भी 10th के जब बोर्ड थे तब भी मैं नहीं थी। मुझे याद है जब वो 11th और 12th में एक पर्टिकुलर स्कूल में जाना चाह रहा था, मैं उसके एडमिशन प्रोसेस में भी नहीं थी। तो जब पेरेंट का इंटरव्यू हुआ, अर्नव मेरे बेटे ने मुझे कहा मम्मा प्लीज एंश्योर यू आर देयर, क्योंकि दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है। सो दैट इज व्हाट आई विल से, माय चिल्ड्रन कुड हैव टेकन इट इन अ नेगेटिव वे आल्सो, कि हमारी माँ रहती ही नहीं है। पर मेरे बच्चों ने पॉजिटिवली विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑफ देयर फादर कि योर मदर इज आल्सो वेरी इंडिपेंडेंट and today her success is also your success, her struggle we will all have to contribute towards. So that was one thing which they never held against me. तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि अगर उसने, और जब अपने वो अब्रॉड जा रहा था अपनी पढ़ाई करने 12th के बाद, तो उसकी जो इंटरव्यूज़ भी थे, जो एसेज भी लिखते हैं, बहुत सारी मदर्स जो थी वो फोकस करी थी, मैं रहती नहीं थी, तो वो खुद ही अपना करता है। सो दे बोथ हैव बिकम वेरी इंडिपेंडेंट। और जैसे उनके लेट्स से रिलेशनशिप्स हों या फ्रेंडशिप्स हों, कभी बनती है, बिगड़ती है, झगड़े होते हैं, सब होते हैं, वो लोग जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि तुम लोग आपस में सुलझा लो, ये आपकी दोस्ती और उसके बीच में हम नहीं आएंगे, वो बच्चे अब ऐसे ही करते हैं, मेरे बच्चे भी। तो दोनों में शुरू में भी आपने देखा कि नहीं, वो दोनों तो झगड़ते नहीं है, टच वुड होते हैं, झगड़े होते हैं, पर थैंकफुली ऐसे नहीं होते कि वो दोनों। पर मैं कह रही हूँ जो उनके बाहर की भी दोस्तियां होती हैं, जी, कभी कभी बहुत होता है ना, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, हाँ तुम ये कर लो, हाँ तुमने इसको ऐसे क्यों नहीं किया, आओ मैं हैंडल कर लेती हूँ। नहीं, वो अपना हैंडल कर लेते हैं। कभी उनको सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए होता है तो हाँ ज़रूर आकर मुझसे पूछने के क्या करें क्या ना करें। बट हाँ, आई वुड से उनके एनुअल डेज हुए, पीटीएम्स हुए काफ़ी। मैंने पीटीएम तो बेटी का तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कब अटेंड किया होगा। दिस इज़ वन रिग्रेट आई विल हैव, कि जब उनकी चाइल्डहुड ईयर्स में मैं नहीं हो पाती थी, स्पेशली अचीवमेंट्स एट टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी मेरे बेटे को, ही डिडंट मेक अ बिग थिंग आउट ऑफ इट, बट अगेन आई वाज मिसिंग। इट वाज अ वेरी मोमेंटस ओकेजन, बट अगेन ही सेड ममा you do what you do, I'll send you a video recording. That's the I would say that it makes me proud as a parent. हाँ, मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट। और आपको पता है जब मैंने पार्टी बदली थी, कांग्रेस से मैं शिवसेना में आई थी, मैं खुद इतना मेंटल स्ट्रगल होता है, फिर ऊपर से वो पूरे सोशल मीडिया पे, मीडिया में, सब जगह मेरी चर्चा। तो दोनों बच्चों ने आकर मुझे कहा था कि कुछ डिसीजंस होते हैं मम्मा जो आपने किया है, वी स्टैंड बाय यू। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ योर फैमिली इज टोटली विद यू, रॉक सॉलिड बिहाइंड यू, वेदर योर पेरेंट्स, वेदर योर सिबलिंग्स और आपके बच्चे, उससे बड़ा कोई, मैं कहती हूँ उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। कभी घर में भी पॉलिटिक्स की चर्चा होती है जब खाने के टेबल पे या कहीं बैठते हैं? बहुत होती थी। मेरे बेटा भी कभी वो काफ़ी, ही ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हिज पॉलिटिक्स। माई हस्बैंड हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, उनकी ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे इन लॉज की भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत बार हुआ है। तो जब और आई एम श्योर आप लोगों ने इंटरव्यूज़ में सुना होगा, जो इन लॉज हैं वो काफ़ी बीजेपी माइंडेड हैं, जो फैमिली यहाँ पे हैं वो थोड़े फिर भी बैलेंस्ड हैं, थोड़े कांग्रेस हैं, वो शुरुआत से ही कांग्रेस ही रहे हैं। तो जब टेबल पे आते थे सबका घमासान होता था। 2014 की बात करें, सबकी अपनी ओपिनियन है और सब। एंड कैन यू इमेजिन आई वाज द ओनली वन क्वाइट। तो बतौर बहू आपको चुप ही मैंने कहा कि अपने रिश्ते संभालने हैं, राजनीति तो मैं टीवी पे कर लेती हूँ, अपने करियर में कर लेती हूँ, इस परिवार में मेरी राजनीति मुझसे नहीं हो पाएगी, या उस पर चर्चा या उस पर अपनी इनपुट्स नहीं हो पाएगी। हुए हैं पर कभी कभी एस्केलेशन हुआ है, बट देन आई रियलाइज्ड कि कभी डाइनिंग टेबल्स पे किसी का डिसीजन चेंज नहीं हो रहा है, और डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशन से कोई अपना सोच नहीं बदल लेता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपने काम से अपनी बातें अपनी तरीके से रखते रहें और विद फुल कमिटमेंट करते रहें, पर जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, उसमें कहीं खटास ना आए, वो कोशिश करते रहें। ये हम समझना चाह रहे हैं कि बैठ के पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, इसमें क्या कोई डेली रूटीन दिनचर्या का हिस्सा ऐसा रहता? नहीं, एक्चुअली दोनों इस मामले में एकेडमिकली इतने सक्षम थे कि मुझे कोई ऐसा उनको फोर्स या प्रेशर नहीं करना पड़ा, या उनके साथ बैठने की ज़रूरत पड़े, या उनको बताने की ज़रूरत पड़े कि अपना होमवर्क करिए, ये करिए, वो करिए। और काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हो गई है
कि वो उनका खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो जहाँ उनको सपोर्ट लगता था, बिल्कुल सपोर्ट, बट सेंस ऑफ डायरेक्शन कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इससे तुम A to B, B to C ऐसे आपको आगे बढ़ना है, एंड दैट आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन। आपकी स्ट्रगल है, आई एम देयर टू सपोर्ट यू एंड हेल्प यू। पर मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे दिन में शाम के वक्त हम या मैं या मेरे हस्बैंड पूछ लेते थे कि कोई किसी चीज़ में दिक्कत आ रही हो तो हम आपको स्टेप इन करें। एक चीज़ दोनों में मैंने बहुत भरी थी और क्लियर थी कि इनका लगाव रीडिंग से तो होना ही चाहिए, किताबों को शुरुआत से पढ़ना। ही, मतलब कोर्स बुक के अलावा। शुरुआत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं था जी। मैं बच्चों को जब गिफ्ट भी देती हूँ, जब किसी बर्थडे पार्टी में जाती हूँ, किताब ही देती थी। क्योंकि मुझे मैं कुछ समय कलकत्ता में थे, मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे कोलकाता में, और कोलकाता में तो बहुत रीडिंग का वो है, फोकस है और कमिटमेंट भी है। तो एक महिला थी, वो प्रिंसिपल थी एक स्कूल की, और अर्नब मेरा बेटा उस समय सिर्फ 1.5 साल का था। तो मुझे लगा मैं बुक्स जो इंट्रोड्यूस करूँगी उसको जब लिखना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, लिखना शुरू करे, तब करूँगी। तो वो उनसे बात चल रही थी मेरी, और बात करते करते उन्होंने कहा कि कोई किताब पढ़ता है बेटा? मैंने अरे अभी तो सिर्फ 1.5-2 साल का है, क्या किताब पढ़ेगा? और तो शी सेड नहीं। और मैंने कहा जो भी किताबें मैं लाई हूँ वो जो आवाज़ करती हैं, इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, विजुअल्स होते हैं, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं देता है, हटा देता है। तो मैंने सोचा कि कुछ साल बाद इंट्रोड्यूस करूँ। उन्होंने कहा नहीं, बच्चा अगर भले ही हटा दे, भले ही इंटरेस्ट ना दिखाए, पर वो समझेगा कि कुछ उसमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर आप कंसिस्टेंटली उसके सामने वो किताब रखेंगी, वो जो अब बच्चों की बुक्स आती हैं, अगर कंसिस्टेंटली उनके साथ रखेंगी, कभी वो फेंक देगा, कभी साइड में हट जाएगा, कभी भाग जाएगा, कभी वो बॉल की तरफ जाएगा, कोई और गेम की तरफ जाएगा, पर आप दिन में एक बार उसको बैठकर ये किताब ज़रूर दिखाइए। और मैंने कोशिश की, और तब से जो उसका इंटरेस्ट मैंने देखा जो किताबों में रहा, आई थिंक ही वॉज लेस देन 10 years old, और उसने पूरे हैरी पॉटर सीरीज फिनिश करी थी। और अभी भी उसका किताबों में बहुत इंटरेस्ट है। बेटी में भी वही है कि ये चीज़ आप लोग को नहीं छोड़नी है। रीडिंग इज़ अ वेरी, और मैं हर पेरेंट को बस यही एडवाइस करूँगी कि बच्चों को पढ़ाने का, एक है जो उनको एजुकेशन मिल रही है, पर उनकी नॉलेज सिर्फ उसी में मत सीमित करिए। उनकी नॉलेज, अपार नॉलेज है दुनिया भर में, किताबों में भी है। तो एकेडमिकली जो कर रहे हैं, पर बियॉन्ड दैट उनकी क्या वर्ल्ड विजन होनी चाहिए, क्या उनके व्यूज़ होने चाहिए, वो वेल रेड होने चाहिए। हमारे देश में ही ख़त्म हो रही है परंपरा पढ़ने की। जो आप व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं, वही बच्चे अपने ओपिनियन बना लेते हैं। पर बच्चा वो स्ट्रांग बनेगा और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा जो अपना दायरा सिर्फ एकेडमिक से हटाकर, ये सोशल मीडिया से हटाकर बुक्स में पढ़े। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वन थिंग जो मैंने बच्चों में इनकलकेट की। तो मैं एकेडमिकली भले ही मैं उनके साथ बैठकर उनको 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठती थी, पर ये ज़रूर मैंने उनको दिया कि एकेडमिक्स इज़ नॉट एवरीथिंग। नॉलेज इज़ नॉट जस्ट रिड्यूस टू व्हाट यू आर स्टडिंग इन योर करिकुलम। नॉलेज अपार है, और कभी भी ये नॉलेज, ऐसा कोई जो इंसान कह दे कि मेरे पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। पढ़ते रहो, अपना दायरा बढ़ाते रहो, अपनी सोच में एडिशन सब्ट्रैक्शंस, क्या हटाना है क्या रखना है, वो सिर्फ एक पढ़ने से आएगा। तो वो दोनों में है। तो मतलब ये बर्थडे में आप वो करती रही? मैं सबके बर्थडे पे, जो भी बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, मैं सबको बुक्स ही गिफ्ट करती हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उनके पेरेंट्स फिर से रीपैक कर रीगिफ्ट ना कर दे। ये भी होता है पर ये सोचकर कि किताब से आप बच्चों को वो शिक्षा थोड़ा और दे पाएंगे। कभी ये देखा मैम कि जो अपने सपने हैं वो बच्चों में डालने की, बताने की कोशिश करें, या उनको दुनिया दिखाने की कोशिश करें कि ये तमाम फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपने करियर को देख सकते हो? यस, एब्सोल्युटली। अब आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में इतना चेंज हो गया है, एंड इट्स फॉर द गुड ओनली। मैं कहूँगी अच्छा है, पर बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों के पास बहुत सारे डिफरेंट करियर चॉइस हैं। पहले हमारा होता था कॉमर्स ही है, आर्ट्स ही है, या साइंस ही है। आर्ट्स को ऐसे देखा जाता था क्योंकि तुम्हारे सबसे कम मार्क्स आए तो तुम आर्ट्स में जाओ, सबसे अच्छे मार्क्स आए तो तुम्हें साइंस ही करना है जी। और हमारे कॉमर्स में कि चलो सेकंड बेस्ट है कि अगर तुम्हारे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तुम इसमें आ जाओ। तो ये सोच अब हट गई है। और जैसे मेरी बेटी फिल्म मेकिंग कर रही है, अब वो अभी सेकंड ईयर में है,
तो फिल्म मेकिंग करी, सॉरी फर्स्ट ईयर में है, वो फिर से चलाएगी, मुझे तो याद नहीं है जी। वो फिल्म मेकिंग करी है। बेटे ने जो किया वो क्वांट फिनेंस में किया, एनालिसिस में किया, अप्लाइड मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स में किया। सो दोज ऑप्शंस हैव चेंज, दायरा बढ़ गया है एजुकेशन का। पर हाँ, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है वो ऑफ कोर्स रखकर उनको एक डायरेक्शन देकर कि जी तुम्हारे जो इंटरेस्ट मुझे लग रहे हैं, इंटरेस्ट एरियाज ये लग रहा है, उसमें अगर आपको काउंसलर की भी हेल्प लेनी पड़े मैप करने के लिए कि क्या इनके लिए बेस्ट रहेगा, तो वो काउंसलर जो मैपिंग करते हैं वो भी बता सकते हैं कि दीज आर स्ट्रॉन्ग एरियाज, कोर एरियाज एंड दोज आर द वीकर एरियाज। तो वो फिर उसके बाद अपना अपना स्ट्रीम चुनें और करें, तो वो इंटरेस्टिंग, वो बेटर रहेगा और बेटर आउटकम्स भी रहेंगे। मतलब पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ये Yes, समझने के लिए कि बच्चा किस दिशा में बिल्कुल, अच्छा कर हाँ, सकता किस में अच्छा कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, रुझान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी इन हाइंडसाइट सोच सकती हूँ कि शायद मुझे कॉमर्स ना लेकर आर्ट्स करना चाहिए था। ये हाइंडसाइट में सोच आती है कि हो सकता है मैं अगर आर्ट्स में होती तो मैं ज़्यादा और आगे बढ़ सकती थी इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई सी माई सेल्फ फिटिंग इन दैट रोल। तो ये इन हाइंडसाइट कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए बच्चों को। और मेरा बेटा तो पहले अमेरिका गया पढ़ने, उसका मन वहाँ पर नहीं लगा। तो एक बच्चे को ये भी आकर कहना तो आपसे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर अकेला ये महसूस तो कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस ऐसा है कि हाँ, आप कह सकते हैं अंडर ग्रेड बच्चे। प्रोग्राम करने गया था Communication और एक अच्छा। दिन अचानक से उसका मुझे फ़ोन आया कि थोड़ा मुझे लग रहा था थोड़ा डिसइंटरेस्टेड सा हो रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ इट, तो उन्होंने कहा मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, मैं अकेला सा महसूस करता हूँ। तो हमने इमीडिएटली उसको कहा कि अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो हम प्रेशर भी नहीं डाल सकते। थोड़ा प्रेशर भले ही मैंने लगाया हो, मेरे हस्बैंड ने इमीडिएटली मुझसे कहा नहीं कोई प्रेशर नहीं है, लेट हिम कम बैक और यहाँ पे अपनी पढ़ाई करें। वो आ गए वापस और यहाँ पे खुश है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रही हूँ कभी कभी ऐसा भी होता है। एज ए पेरेंट आपको सपोर्ट करना है। उसका मन था कि जाकर अंडर ग्रेड प्रोग्राम अपना वहाँ करे, वहाँ पे जाकर उसको, और हम उससे कहते रहे कि नहीं अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जाना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, यूल बी, आपने पूरा और समझ लिया होगा, अडल्ट हैं आप, 18 पे आप लोग अंडर ग्रेड के लिए चले जाते हैं विदेश। और फिर अचानक से आप एक पूरे घर में रहे हैं, घर में को देखभाल करने वाला कोई ना कोई रहा है साथ में, फिर आप अकेले से हो जाते हैं। या तो आप इट बिल्ड्स यू और इट ब्रेक्स यू, और आप कहीं ना कहीं बीच में खो जाते हैं। तो उसका डिसीजन था जाना, फिर उसी का डिसीजन था कि कॉन्फिडेंटली हमसे आकर कह सकता है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, तो इट डिडंट वर्क आउट, सो इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। सो यही है कि बस कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि ये कोशिश नहीं की। एक टाइम जो फैमिली के साथ जब बिताते हैं तो वो जो क्वालिटी टाइम के जो मायने मतलब हैं उसको आप कैसे देखते हैं मैम? आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि आई ऑलवेज एनकरेज कि जो भी आपके मन में हो आप बोलिए, कुछ भी ऐसा ना हो कि आप पीछे हटें या डर के मारे कि मम्मी पापा से मैं कैसे कहूँ, ये फीलिंग हो। तो हम दोनों ने ही, बोथ माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ, माई बेटी भी जो है बड़ी कॉन्फिडेंटली आकर हमें सब कुछ बताती है, किससे झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ। यानी ये नहीं कहती आप उसमें इंटरफेयर करें, पर वो अपने दिन की पूरा दिनचर्या हमें आकर सुनाती है कि ये हुआ, ये हुआ, आज पता है कॉलेज में ये हुआ, आज हमें ये स्क्रीनिंग हुई, ये पिक्चर हमें दिखा, क्योंकि शी इज इनटू फिल्म मेकिंग। सो येस, क्वालिटी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर बच्चा क्या है, उसके मन में क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कॉन्फिडेंट है अपने माँ बाप से बोलने में, शेयर करने में। फिर एक माता पिता भी बच्चों को वो बात बता पाए कि क्या उनको सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। फिर डिसीजन बच्चों पे छोड़ें कि हाँ ये निर्णय अब ये मुझे लगता है, उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप करिए। पर आपने अपनी बात सुनाई, मैंने अपनी बात रखी, तो उसमें क्वालिटी टाइम में यही होता है कि फोकस जो होता है फैमिली पे और रिलेशनशिप पे और बच्चों के माइंड में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। भले ही कम समय मिले, पर समय ऐसा हो जो मीनिंगफुल हो। और वो मैं, दैट इज़ वन थिंग आई वुड से कि मेरा जो भी समय बच्चों के साथ बीतता है, इट्स क्वालिटी टाइम। It's not like your mother is always available, so they know that when she's available, we ensure that we both manage to extract the best out of each other. ये नर्चरिंग का एक हिस्सा रहा होगा जिसमें शेयरिंग वाली बात जो है वो एक तरीके से जहन में आई होगी कि हर कुछ शेयर करना है बिल्कुल बचपन से। बिल्कुल। एक तो क्या होता है कभी कभी इससे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी निकल एब्सोल्युटली जाएगा। क्या होता है, बच्चे काफ़ी बार डर के मारे कि मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे अगर मैं उनको बता देता हूँ या बता देती हूँ, वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। एक तो नाराज़गी के डर से,
रिएक्शन के डर से, इस डर से कि पता नहीं हमारी जो जो कहने जा रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़े, तो बच्चे काफ़ी समय झिझकते हैं बोलने में और अपने मन में रख कर फिर इट लीड्स टू अदर प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा जो भी होता है। तो इसलिए हम, और क्योंकि ये जो जनरेशन है बच्चों की वो जैसे मैंने कहा टेक जनरेशन है, साथ ही साथ एक डिजिटल जनरेशन है जहाँ पे आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सोशल मीडिया पे इतने बाहर क्योंकि मैंने भी उनके का काफ़ी लाइफ शेयर किया, मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ, क्योंकि आई वॉज ओपन कि मेरी ये परिवार है, मेरे ये बच्चे हैं, तो उनके जजमेंटल भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि उनकी शक्ल, सूरत, वजन क्या है, कैसे वो लोग कमेंट करते हैं। तो आप सोचिए उनके अकाउंट्स पे उनके कैसे कमेंट्स आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे। तो बच्चे वैसे ही बड़े जजमेंटल स्पेस में रह रहे हैं कि कोई आपको जानता भी नहीं है, आकर कुछ भी आपके बारे में लिख देता है। हम तो समझ सकते हैं, पर वो बच्चों को ये ग्रास्प करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल चेंजेस इन देयर हेड कि क्या वीकनेसेस होती हैं और वो कहाँ कहाँ ले जाती हैं। इट लीड्स यू टूवर्ड्स needing counseling, needing a psychologist to help you. तो I felt, and जब भी मेरे बच्चों को ऐसा लगा कि I need that support system, you should have it. बच्चों को होना चाहिए, कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर बच्चा आकर आपसे कह रहा है कि मुझे एक मेडिकल पर्सन की ज़रूरत है टू बस मेरी सुनने को, जी, मुझे काउंसिल करने को, लेट देम हैव इट। कोई थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कि सुन लें, आपकी सुने समझें, क्योंकि दे मेडिकली ट्रेन्ड फॉर इट। तो अगर ऐसा भी होता है, कोई पेरेंट को जज नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को इसको। पर मुझे ये बात थी, ये जो शेयरिंग की बात थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्चरिंग कि कुछ झिझको नहीं, कुछ डरो नहीं, हम आपकी सुनेंगे। हो सकता है मैं नाराज़ हो जाऊं, हो सकता है पापा भी नाराज़ रिएक्शन दें, पर अपने दिल से वो बात हटा लो और कभी कभी नाराज़गी के बाद जो आपको सलाह भी दे वो भी सुन लो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम नाराज़गी कम रहती है। पहले ये होता है कि नहीं, पहले आप जो हुआ ठीक है, ये यहाँ पे हाँ पता चले, हाँ ठीक है आपने हमें बताया है एंड वी रिस्पेक्ट दिस कि आपने हमें आकर बताया है, पर ये आपसे गलत हुआ, ये आपसे गलत हुआ है, अगली बार ऐसा मत करना। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार वैसे तो मुंबई इज़ अ वेरी सेफ स्पेस, पर मेरी बेटी कहीं बाहर मॉल में थी, वो अराउंड 10:30 PM वो एक ऑटो लेकर आ रही थी। तो वो एक ऐसे एरिया से आ रही थी जो काफ़ी सुनसान रहता है उस समय पर वो डर रही थी बोलने में हमें कि मैं ऑटो से आ रही हूँ। वो हमें कह के गई थी कि मेरे फ्रेंड मुझे ड्रॉप कर देंगे। अब वो आ रही थी ऑटो से और वो बताए ना हमें कि मैं अकेली आ रही हूँ, और हमें लग रहा है कि वो ऐसे आ रही। जब वो आई और उसने जब कहा कि ऑटो फेयर, मेरे पास फेयर नहीं है, आप ऑटो के कैन यू सेंड मनी डाउन, तो हमने कहा आप ऑटो से क्यों आई, और अगर आपने ये डिसीजन लिया हमें बता देती, एटलीस्ट वी वुड हैव केप्ट ट्रैक ऑफ वेयर यू आर। कि इन प्लेसेस ऑफ इमरजेंसी हमें पता ही नहीं है आप कहाँ हो, किसके साथ हो। तो वो जब उसको पहले हमने पैसे दे दिए ऑटो वाले को, वो दे दे, फिर हमने उसको बैठकर समझाया। तो उसके बाद कि तो आप बता दो कि अब मैं कहकर गई थी मेरे फ्रेंड ने, पर वो फ्रेंड नहीं आ रहा, तो मैं ये कर रही हूँ, बिकॉज दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन। तो इसलिए आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चे आकर शेयर करें। और वो हम मेरी बचपन से, हम दोनों ने बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड हमने ये डिसीजन लिया था कि बच्चे जो भी हों आकर शेयर कर लें, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन आर रिएक्शन टू इट। रिएक्शन शुड बी कि पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कि आपने हमसे आकर शेयर किया, वी रिस्पेक्ट दैट, छुपाना नहीं है कुछ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट वी नो इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस, इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी, इन टर्म्स ऑफ कोई चैलेंज, मेंटल चैलेंज हो, कुछ हो, शेयर कर लो। अगर हमसे नहीं बन पाया तो हम किसी और का सपोर्ट ले लें जी। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। आप किस तरह की किताबें खरीदना पसंद करती हैं जब किसी को गिफ्ट देती हैं? तो मैं जैसे एज अनुसार होता है, तो जैसे कोई 7th-8th ग्रेड में हो तो जो मोस्ट पॉपुलर फिक्शन है जी, फेमस 5, नैन्सी ड्रू, वो मेरे ज़माने में था, मुझे अभी भी लगता है कि वो होगा। पर जैसे मेरे बच्चे वो जो बुक सजेस्ट करते हैं, या मैं कभी कभी आई गो बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द बुक स्टोर कि आजकल के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट डू दे लाइक रीडिंग।
तो बहुत सारी ऐसी सीरीज आई थी, मेरी बेटी मुझे बताती रहती थी, तो मैं गोइंग बाय व्हाट शी इज सेइंग मैं जाकर खरीद लेती हूँ ना। इफ यू आस्क मी टू नेम देम, आप वक्त निकाल पाती हैं मैम पढ़ने को लेकर? मैं तो इस बहुत बात में? पढ़ती हूँ। मैं मेरी तो लाइफ में बचपन से ही पढ़ने का इतना मेरा शौक रहा है, और इसीलिए मैं सोचती थी मैं किताब लिखूंगी ज़रूर लिखूंगी। और कॉलम्स लिखना, ये सब लिखना, वो मेरे शौक रहा ही है। तो रीडिंग एक कमिटमेंट है, रीडिंग एक कमिटमेंट इसको लेकर है कि आप अपना, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, नॉलेज का विस्तार तो होता ही है, साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी भी बढ़ती है। आपका ये भी समझ में आता है, भले ही मैंने, क्योंकि जब बचपना था हमारा, हम 5 भाई बहन थे, हमने ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए। हम जब भी जाते थे, हमारा समर वेकेशन मथुरा में होता था, क्योंकि वो मम्मी पापा का कमिटमेंट था। मम्मी अपनी फादर मदर से मिलती थी, अपने परिवार से मिलती थी, पापा अपने परिवार से मिलते थे, तो दादी बाबा नानी नाना सबका कनेक्शन आपका होना चाहिए। वो हमारे समर वेकेशन वहीं बीते थे। किताब के माध्यम से मैं दुनिया घूम लेती थी कि पेरिस कैसा है, फ्रांस क्या होता है। तो किताब ने जो क्रिएटिविटी भी जो बढ़ाता है, आपकी वोकेबलरी बढ़ाता है, आपको ऑल्सो एक मैनरिज्म सिखाता है कि दूसरे देशों में किस तरीके की रीत रिवाजें हैं, क्या उनके दिनचर्या होता है, कैसे हमें, अगर मैं कभी वहाँ पे टूरिस्ट बनकर जाऊँ, हाउ डू आई ब्लेंड इन रादर देन स्टैंडिंग आउट, कि कहीं उनको असहज महसूस ना हो क्योंकि मैं उनके देश में हूँ। सो दोज आर काइंड ऑफ थिंग्स जो किताब बढ़ाता है। तो मैं तो बचपन से ही बहुत किताबें पढ़ती हूँ, और अभी भी किताब पढ़ ही रही हूँ। मेरे यूजुअली इन अ वीक में एक किताब तो ख़त्म कर ही लेती हूँ, इफ़ नॉट मोर।